10 मिनट तक हिलाऊंगा। 11 लीटर पानी डाल के मिक्स करके अच्छी तरह फिर बेचना शुरू करूँगा। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੇ। ਬੱਤੀ ਕੋਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਪਾਈ ਜੀ। ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ है। मिलावट की होती है, पानी आया अभी, पानी दूध दे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। दूध एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है। शहर लाहौर के अंदर बाहर से आने वाला दूध जो कि कहा तो जाता है कि खालिस है, लेकिन किस तरह उस दूध के अंदर मिलावट की जाती है और मिलावट शुदा दूध लाहौर में इस्तेमाल घरों में किया जाता है। आपको दिखाएंगे आज पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ क्रैकडाउन करके कि किस तरह लाहौर के अंदर जाली और मिलावट शुदा दूध लाया जाता है, और वही दूध अगर जो मिलावट शुदा मिला उसको आपकी आंखों के सामने गिराकर आपको दिखाएंगे। आइए तो चलते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की एक टीम जो मेरे कैमरामैन के साथ एक गाड़ी पकड़ने गई है, जो यहाँ से नाका लगाने की सूरत में भागी और उसके पीछे हमने गाड़ी लगाई ताकि उस बंदे का ताक़ुब किया जाए उस गाड़ी का, और उसको यहाँ पर वापस लाया जाए और उसका दूध चेक किया जाए। क्योंकि हमारा आपसे वादा है कि लाहौर शहर के अंदर दूध अगर आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस दूध आएगा। किहड़ी जगह तो आ रहे हो? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। उकाड़े तो ਹਾਂਜੀ अच्छा, मैं अर्ज़ है करना है कि तुसी इशारा वेखिया सी जिस टाइम रोक रहा सी फूड अथॉरिटी वाले? ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਚਾਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰੀ ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਹੈ? 400 ਲੀਟਰ ਹੈ। 400 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਣ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਣ, ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਲਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਚਿੱਲਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਖਾਲਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇੰਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਇਤਰਾਜ਼? ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। डेयरी ऑफिसर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या डिटेल है, किस तरह चेक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या सर, हाल है? क्या क्राइटेरिया है, लोग रुकते क्यों नहीं हैं? ये नॉर्मली ये हमसे भागने की फुल कोशिश करते हैं अच्छा। ताकि पास आउट हो सके, लेकिन हमारी टीम जो है बड़ी विजिलेंट होकर खड़ी है, जैसा कि आपने देखा है। नहीं, वो गाड़ियों की स्पीड हमने चेक की हाँ है। जी, तो वो पकड़ने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ती है। कुछ हैं जो ऑटोमेटिकली देख के रुक जाते हैं, और जो कह लें कि थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं ये प्रोसीजर जिन्होंने कितना टाइम लगता है इसमें? ये ऑलमोस्ट 5 मिनट में इंशाल्लाह इनके प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हैं हमारे अडल्ट्रेशन के वो परफॉर्म होंगे। उसकी बेस पे हम चेक करते हैं कि अडल्ट्रेशन इनमें की है, तो इनकी फर्दर एनालिसिस स्टार्ट कर दें। जानना चाहूँगा कि लाहौर शहर के अंदर कितने % मिलावट वाला दूध आ रहा है और खालिस कितना आ रहा है? एक्चुअली जो मिलावट पे अगर बात करें तो मिलावट दो तरह की है। एक होते हैं फैब्रिकेटेड मिल्क, जो कि मिल्क पाउडर से या उसमें केमिकल डाल के उससे तैयार किया जाता है, और कुछ सब स्टैंडर्ड मिल्क है वो भी मिलावट में ही आता है। तो ये पानी की मिलावट
काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग गर्म इलाके में रहते हैं तो ये बर्फ़ की ओढ़ लेते हुए ये इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा करते अगर हैं। मिलावट निकल आती है दूध में तो क्या किया जाएगा फिर? हमारे अकॉर्डिंग टू SOPs हम इन पे एक्शन लेते कानूनी हैं। कार्रवाई भी होती है? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई भी होती है। कौन सी अगर दफ़ा लगाते हैं? हम इस पे जो हमारे पंजाब फूड एक्ट 2011 तरमीमशुदा 16 है, उसमें हम अडल्ट्रेशन की इसमें दफ़ा लगा देते हैं, 22 लगाते हैं, जिसमें अडल्ट्रेशन के और अगेंस्ट दूध सख्त ज़ाया किया जाता है? इनको ज़ाया किया जाता है। ये हमारी मोबाइल फूड लैब है जिसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हैं जिससे हम मिल्क के एनालिसिस करते हैं। ये हमारे एनालिस्ट हैं जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने ये मिल्क एनालाइजिंग मशीन पड़ी हुई है जिसमें ये 1 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं क्वालिटेटिव वो हमें पता चल जाएंगे कि दूध की क्या क्वालिटी है। ये हमारे पास देखेंगे अडल्ट्रेशन किट है जिसके ज़रिए हम दूध के अंदर यूरिया, स्टार्च, अमोनियम सल्फेट, स्किम मिल्क, डिटर्जेंट, इस तरह के जितने भी हैज़र्डियस केमिकल हैं जो कि मुज़र सेहत हैं उनको हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं टेस्ट, और उसी वक्त दूध का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाता है और उसकी बेस पे हम फिर एक्शन लेते हैं। होना कुछ ये है कि अगर दूध के अंदर मिलावट मिली तो यहाँ पर फूड अथॉरिटी की जानिब से दूध को ज़ाया किया जाएगा। ये गाड़ी के हमने 2 पोर्शन से, दोनों पोर्शन से हमने इनके रिजल्ट्स लिए हैं। नंबर 1 इसका जो वो फ्रंट वाला पोर्शन था, नंबर 2 इसका बैक पोर्शन था। तो जो फ्रंट पोर्शन है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही हैं। जो बैक वाला पोर्शन है इसमें इन्होंने वाटर एडिशन बहुत ज़्यादा कर दी है जो कि अकॉर्डिंग टू SOP इसके डिस्कार्ड के। अच्छा, जो बाहर का टेम्परेचर है जैसे अभी धूप है तो उसका दूध पे कोई असर पड़ता है? जो ये कंटेनर हैं, टैंकर हैं, इन पे अगर दूध चिल करके डाला जाता है तो इन पे कोई असर नहीं इतना ख़ास आता, क्योंकि ये डबल जैकेट होते हैं। ये थर्मस लाइक इफेक्ट करता है कि ये 8-10 घंटे में भी 1-2 डिग्री डाउन करते हैं अगर चिल करके इसमें डाला जाता है। तो ये इनको टेम्परेचर का इतना इफेक्ट, जो डबल जैकेट कंटेनर हैं फूड ग्रेड मटीरियल के, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं जिस आता। गाड़ी का अभी रिजल्ट आया है उसका कितना दूध है उसके अंदर? ये ऑलमोस्ट ये 2000 लीटर की गाड़ी है जिसमें 1000 के करीब इसका क्लियर लग रहा है और एक पोर्शन इसका जो है 1000 के करीब। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला हमने डिस्कार्ड करना है और ये नहीं करना? ये हमने जो सैंपल लिया, हमने इसको प्रॉपर नंबर है इसको अलॉट करके उसके मुताबिक इसकी सैम्पलिंग की और फिर उसके रिजल्ट्स लिए हैं। तो अब डिस्कार्ड किया जाएगा? अब इसको डिस्कार्ड किया। हल्फन गल पूछांगा, गलत बयानी करोगे तो जैनियन अगर गल करोगे तो शायद कुछ हो जाए, अगर गलत करोगे तो मिलावट सी विच? मिलावट नहीं सी सर। हल्फन गल कर रहे हैं? हल्फन के बत्ती को नहीं सी जी, दुध गर्म सी बर्फ पाई जी। अच्छा, हाँ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ बिजली नहीं आ रही सुबह ਬਿਜਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सुबह नहीं आ रही से। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? जिला पाकपतन ਔਰ ਸਰ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अड्डा नूर पर 10 ਘੰਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ। नहीं नहीं सवेर से आना चिल्लर थे, अच्छा। आना शुरू होते बत्ती को नहीं सी, तकरीबन से निकले 11:30 ਕਿਉਂ बजे। ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਯਾਰ? सर बत्ती नहीं सी। ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਬਰਫ਼ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। दूध ठीक रहेगा, खराब नहीं होता। अच्छा। हाँ जी। ਤੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਆਂਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੋਗੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। मजबूरी से सर ਹੈ ਲਿਆਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? दुकान देखी साड़ी ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ। नहीं मिलावट नहीं सर, मिलावट नहीं है ना। ਉਹ ਸਰ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मिलावट और चीज़ होती है। ਮਿਲਾਵਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? कुछ चीज़ पानी पानी दूध ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੈਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਵਜਾ ਦੁੱਧ ਰੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। यार मिलावट से मन जो चेक हो गया सारा कुछ, मिलावट मान ही नहीं रहा। दूध पतला हो गया जी, मिलावट नहीं है। आपके सामने ये मिलावट और चीज़ चीज़ होती है। दिखाइएगा जी, मिलावट और चीज़ होती है। ये देखें, ये जो चीज़ें आई हैं, इफेक्ट आया है, मशीन ने बताया, बंदे ने तो नहीं सर बताया। इसमें पानी आया है, अभी मिलावट नहीं कुछ चीज़ आई। वो तो पानी मिलावट होता है भाई। नहीं नहीं पानी पानी क्या है? पानी दुध। पानी पानी होता है जी। अच्छा, पानी मतलब दुध में मिक्स हुए तो मिलावट हो जाती है जी। यह गाल पाया जी नहीं नहीं दस्या सर होना की दसिया। आओ फिर चलिए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਦੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਆਜੋ एक मिनट आ रहा है यार, गल ਆਜੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਰੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं सर, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ये आपके सामने जी वही दूध हमने जहाँ जिस गाड़ी से मिलावटशुदा दूध निकला है आपके सामने गिराया गया है एक खुली जगह पे, जहाँ पे किसी किस्म का कोई जानवर वगैरह पी लेंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये एक तरह की नसीहत है, एक तरह का मैसेज है
इस भाई के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ ना तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सिर्फ ये इनको एक क्यों दिया है कि आप आइंदा इस तरह का काम नहीं करेंगे। अगर इस तरह का काम करेंगे तो आपके साथ वही कार्रवाई होगी जो इनके फूड के मुताबिक होगी, फूड अथॉरिटी के मुताबिक होगी। ये अब एक नया फार्मूला है कि बर्फ़ डाल ली है जी, हमारे लाइट नहीं थी, तो ये क्या बहाना है? ये बहाना है, ये बहाने की प्रिविलेज लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम रहते हैं थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया में। तो ये एक पेरिशेबल कमोडिटी या मिल्क है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके टेम्परेचर का ख्याल करना पड़ता है। तो इन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये बर्फ़ का थोड़ा सहारा तो लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन ये सहारा नहीं लेते, फिर ये इससे फ़ायदा उठाते हैं। जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं कि ये बर्फ़ की मद में इतना ज़्यादा पानी डाल देते हैं जो स्टैंडर्ड से आउट हो जाता है, और सम टाइम ये पानी ऐड करते हैं जो कि इनके कोई रिसोर्सेज का नहीं पता होता, क्योंकि ये नेस्ले का पानी तो नहीं डाल रहे जो हाइजीनिक के लिए और फिल्टर्ड वाटर होता है। ये तो कहीं रास्ते में जो भी बैक्टीरिया है या माइक्रोवेव जो भी है वो फेल पानी वगैरह वो इस तरह का वो डाल देते हैं, तो इसलिए ये पानी डालना भी प्रोहिबिटेड है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइमिंग कैसे मैनेज की जाती है कि इस टाइम पे खड़े होना है? दूध वालों को, गाड़ियों वाले जो आते हैं यहाँ पे वाले, उनको पता चल जाता है कि यार 4 बजे खड़े होंगे, 5 बजे खड़े होंगे, तो कैसे उनको पकड़ा जाता है? जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें 24 घंटे 7 दिन डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट जगहों पे लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों पे भी नाके लगा के दूध गाड़ियों को चेक करते हैं। इसके अलावा लाहौर शहर के अंदर जितनी मिल्क शॉप्स हैं, गवाले हैं, उनको चेक किया जाता है। तो इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि दूध की जो सप्लाई चेन है उसको हम जितना हो सके सेव बना सकें। एक इंसान हमें मिला है जिससे रब्ता हुआ है, जिसने दावा किया है कि मैं आज से कुछ अरसा पहले जाली दूध बनाता रहा हूँ। अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन हम फिर भी आपको वो टोटल प्रोसीजर दिखाएंगे और उस आदमी का चेहरा लाए बगैर आपको उससे बात करके दिखाएंगे कि किस तरह जाली दूध लाहौर के अंदर तैयार किया जाता है और ये इदारों से छुपकर लोग किस तरह मिलावट कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको कहा था कि आपको दिखाएंगे लाहौर शहर के अंदर किस तरह जाली दूध तैयार किया जाता है। मेरे साथ बाला दूध वाला मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये कब से बना रहे हैं और ये कैसे जाली दूध तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाला भाई, ये बताएं कि कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं हमें करते हुए, 10 लेकिन साल? अब छोड़ दिया, अब ज़रा सख्ती ज़्यादा हो गई है इस करके। तौबा कर ली है? तौबा तय अब कर अच्छा, सारी बातें बाद में मुझे बताएं कि ये तैयार कैसे किया जाता है, ये क्या मैं प्रोसीजर है? ये आपको तैयार करके दिखा देता हूँ। दिखाएंगे। ये सबसे पहले दूध डालेंगे जी, पानी जी। अच्छा जी, ये पानी डाल दिया। ये 1 लीटर पानी है? ये 1 लीटर पानी है, इससे 12 लीटर तैयार हो जाता है। 1 लीटर से 12 लीटर जी, तैयार हो 12 जाता है? लीटर तैयार हो जाता है। तो ये तो धोखा नहीं है आवाम के साथ? नहीं, लेकिन अब छोड़ दिया ना, पहले करते थे। अच्छा, ये खास पाउडर है जिससे दूध तैयार होता है। ठीक है। ये पाउडर ये हाथ से बनाते हैं आप? जी। चलें जी, ये पाउडर भी चला गया। अच्छा, ये पाउडर कितना डालते हैं आप इसमें? ये तकरीबन 50 ग्राम डलता है 12 लीटर में ना, 50-100 ग्राम। तो ये ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये कौन सा दूध तैयार हुआ है? नहीं, ये वो केमिकल है ना, इससे झाग बन जाती है दूध का, पता नहीं लगता, मलाई शलाई आ जाती है इससे। ठीक है। ये वो तो ये केमिकल है। केमिकल कितने देर बाद डालते हैं इसमें? ये हिलाऊंगा ना, तकरीबन 10 मिनट बाद वो डाल दूंगा बीच में। ठीक है जी। तो अभी डाल के दिखाएं इसका क्या तरीकाकार है, कितना टाइम लगेगा इसको टोटल तैयार होने में? कभी पकड़े भी गए हो लाइफ में? नहीं, कभी नहीं, वैसे कभी नहीं पकड़े। तो छोड़ा क्यों है? बस डर लगने लग गया, सख्ती ज़्यादा हो गई है ना अब। अच्छा। ओह, ये देखें जी, केमिकल इन्होंने डाल लिया और ये तकरीबन 10 मिनट तक हिलाऊंगा तो। और इसके अंदर फिर पानी डाल के जी, इसको... पानी इसके अंदर बाद में डालेंगे ना पानी। अभी अच्छा। तो सिर्फ तकरीबन किलो कर रहे हैं ना, लीटर 1, तो बाद में 11 लीटर पानी डाल के मिक्स करके अच्छी तरह फिर बेचना शुरू कर देंगे। मतलब ये आपका खर्चा इस पे आया है 1 लीटर वाले पे 15 से 20 रुपए या 50 रुपए? 30-40 रुपये आया 30-40 रुपए आया जी। होगा। और इससे आपने 12 लीटर दूध तैयार कर 12 लीटर, मतलब ये आपने 2000 रुपया कमाना इससे। जी। ऐसे ही है ना? जी। 140, 50, 150 किलो दूध मिल रहा है जी। लाहौर में। जी। तो ये कोई क्या वजह बनी जिस वजह से छोड़ा है आपने? बस सख्ती ज़्यादा हो गई थी, वैसे भी अब शर्म आती है ये काम किया है? नहीं, 10 साल हो गए हैं, कुछ बनाया नहीं इस काम में फ़ायदा फिर।